गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम हाबुंग बुतुंग और मैं एक ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का एक एस्पायरिंग कैंडिडेट हूँ। और मेरा साथ में है फॉर्मर आसू लीडर, ये हम लोगों का सीनियर लीडर है तागे पसंग, मिस्टर तागे पसंग। और ये आज अरुणाचल प्रेस क्लब में मेरा आने का एक मकसद है, क्योंकि रिसेंटली जो अपसू ने एक ऑर्डर निकला है इंटरिम अपसू ने ये 27 मार्च 2025 को एक ऑर्डर निकला है, ऑर्डर पास किया है, जो कि ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इंटरिम प्रेसिडेंट मिस्टर दुयुक होदा एंड जीएस पूरा अपंग को फुल फ्लेज सेंट्रल एजुकेटिव में उसको ऑथोराइजेशन दे रहे बोल के अपसू से एक ऑर्डर निकला है। तो उसी का बिहाफ में हमने आज एक अपील अपसू का ऑफिस सेक्रेटरी को मैंने सॉफ्ट कॉपी सबमिट अभी तक फिलहाल करके रखा है। शाम को इवनिंग तक इसका हार्ड कॉपी अपसू तक पहुंच जाएगा और मीडिया में भी मैंने इसको जमा कर दिया है। तो इसी में मैं एक ब्रीफ करना चाहूँगा पॉइंट वाइज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपसू 27 मार्च को जो ऑर्डर पास किया है वो हमको नहीं लगता है कि वो प्रॉपर वे में किया है। तो उसी के लिए वैलिड रीजन को हम लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उसका इंटेंशन क्या है, क्यों ऐसा किया है। क्योंकि हम लोगों ने पहले से बहुत मंथ्स बैक, ईयर्स बैक से रिप्रेजेंटेशन पे रिप्रेजेंटेशन देते आए हैं, आज तक कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। जब उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट दुयुक होदा को लास्ट 21 जुलाई 2024 को दुयुक होदा को इंटरिम प्रेसिडेंट में बनाया था, तब हमने सोचा है कि इंटरिम प्रेसिडेंट जब बना लिया है तो कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस का बाद इलेक्शन होगा। तो आज हमको ये देखने को मिल रहा है कि विदाउट एनी इलेक्शन, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग ऑफ कमीशन, उन्होंने इंटरिम कमिटी को ही फुल फ्लेज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए अपसू का यही ऑर्डर को मैं जस्ट रिवोकेशन के लिए अपील करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं रीड आउट करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट रीड आउट करके मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो अपसू को मेरा अपील रहेगा कि अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इट इज डीपली कंसर्निंग दैट these appointments have been made without following the due democratic process. As per Article 13Q of APSU Constitution, only an interim committee can be constituted in event of a constitutional breakdown, crisis, dissolution or temporary defunct status of the organization, and solely for the purpose of resolving the situation until a duly elected body takes over. As such, the appointment of central executive body by Article 13Q is ultra-vires, arbitrary and unconstitutional. So इसमें ये फर्स्ट पॉइंट का मैं एक कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे अपसू ने एक उसका ऑर्डर में आर्टिकल 13Q को वो मेंशन करते हुए उसका पावर एंड फंक्शंस को लेकर इंटरिम कमिटी सेट किया था, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इंटरिम कमिटी सेट करने का उसका राइट है जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। बट उसको इंटरिम कमिटी फॉर्मेशन करने के बाद उसका जो एक्टिविटीज रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एंड क्रिएशन ऑफ फेडरेटिंग बॉडी क्रिएटेड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू भी कर लिया, बट अभी रह जाता है कि इलेक्शन कराना। तो इलेक्शन नहीं करा के उन्होंने क्या किया है, 27 मार्च को एक ऑर्डर निकल देता है कि अभी इंटरिम कमिटी को फुल फ्लेज फंक्शनल में दे रहा है। एंड देन सेकेंड पॉइंट ये रहेगा, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, फिर सेकेंड पॉइंट ये रहेगा, फॉल्स बेसिस ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ इंटरिम कमिटी एज न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी। मोरओवर, द जस्टिफिकेशन गिवन बाय अपसू फॉर ऑथोराइजिंग द इंटरिम कमिटी टू फंक्शन एज ए फुल फ्लेज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी इज बेसलेस. No federal body, student organization or any association from Lower Subansiri district has ever requested or authorized the continuation of the interim committee as a permanent central executive body. Even if any organization had requested APSU to continue the
outgoing General Secretary as the new President along with his team, it was the constitutional duty of APSU to uphold democratic principle by conducting free and fair election rather than imposing an unelected leadership. So ये पॉइंट का मुताबिक ये है कि उसमें एक रीजनिंग वो दिया हुआ है कि एक रिकमेंडेशन उसको रिप्रेजेंटेशन आया है जहाँ से उन लोगों को कंपेल हुआ है कि उन लोगों को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में ऑथोराइज करने के लिए एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस भी मेंशन किए उसको अप्रोच किया बोल के, बट हमने मेरा हिसाब से जितना तक मालूम है कोई रिकमेंडेशन लेटर आपसू में नहीं किया, और अगर गया भी है तो वो मेरा ये ब्रीफिंग का बाद शायद दिखाएगा होगा ये आया था। अगर ऐसा नहीं है तो ये कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपसू को अगर एनी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जो भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर अप्रोच आता भी है कि इंटरिम कमेटी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में कंटिन्यूएशन के लिए अप्रोच अगर किया भी है तो क्या आपसू का एक राइट नहीं बनता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के अगर अनोपोस होने से भी अनोपोस में डिक्लेयर कर सकता है, अगर इलेक्शन होता है तो फ्री फेयर इलेक्शन करा सकता था, बट वो ऑर्डर को वो बेस करते हुए उन्होंने फुल फ्लेज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में ऑथोराइजेशन दे दिया। आप लोग देख लीजिए वो उसका ऑर्डर को ना। और थर्ड पॉइंट में मैं अपील करना चाहूँगा, वायोलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स। The students of Lower Subansiri and the Apatani community are deeply hurt by this democratic imposition. It is an insult to the democratic aspiration of the people of Lower Subansiri, who are fully capable of appointing their own leadership through a proper election. The tenure of the previous central executive body ended in 2021, and although the unannounced extension until 24 was graciously accepted due to COVID-19 pandemic, APSU election and then assembly election, the continued delay in conducting fresh election is unjustifiable. तो आप लोग जान सकते हैं कि ये सिंस 2018 को इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन हुआ था, 18 से लेकर 2021 को कंप्लीटली उन लोगों का टेन्यूर जो ओवर हो जाता है, बट वो पेंडेमिक आने का वजह से और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपसू इलेक्शन, उसके नेक्स्ट में असेंबली इलेक्शन होने का वजह से 24 तक हम लोग एक्सेप्ट भी किए कि सिचुएशन जो टाइमिंग जो अभी इलेक्शन के लिए टाइमिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसा उसको एक्सेप्ट भी किया। बट इतना पेशेंसली वेट करने का बावजूद आज हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है कि वो जिसको इंटरिम कमेटी के लिए वो केयर टेक सोलली पर्पज फॉर केयर टेक, इंटरिम प्रेसिडेंट जो है केयर टेक करने के लिए होता है यूनियन को, तो केयर टेकर को ही वो फुल फ्लेज प्रेसिडेंट दे देना, ये कहाँ का कौन सा सेक्शन कौन सा आर्टिकल में जो ऐसा लिखा हुआ है। तो और इसका वजह से अभी हम लोगों का जो अभी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ कई फंजर तो बाइफर्केट होके लोअर सुबनसिरी से निकल गया, बट कई फंजर को प्रॉपरली कमीशन बिता के चेयरमैनशिप क्रिएट करके मेंबर्स बना के उन लोगों का सीनियर लीडर्स को इन्वॉल्वमेंट करा के इलेक्शन या सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव अभी फुल फ्लेज अभी चला रहा है, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, बट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को क्यों इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे? हमें भी ऐसा कर सकता था। अगर इलेक्शन ही होना था तो क्या हम लोगों का लोअर सुबनसिरी अभी पर्टिकुलर हम लोगों का अपतनी ट्राइब का बन चुका है क्या? पीएचडी स्कॉलर्स दुनिया भर का है आरजीयू में, मास्टर्स करने वाला नेरिस में, हिमालयन एक्सेट्रा यूनिवर्सिटीज में हम लोगों का वन ऑफ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट में एक काउंट भी करते हैं। क्या उन लोगों को अपना लीडर चुनने का क्या राइट नहीं है क्या? ये भी मैं एक सवाल कर रहा हूँ। इसीलिए अभी सेंटिमेंट्स को हम यहाँ में आप लोगों को बता रहे हैं। और ये फोर्थ पॉइंट में है प्रोलॉन्ग टेन्यूर विदाउट इलेक्शन
It is alarming that the organization like Al-Sadsu means All Lower Subansiri District Student Union, which represents the aspiration of the students and youth, has been functioning without an election for 7 years. The term of the previous Central Executive Body ended in 2021 after completing the standard 3-year tenure from 2018. While the unannounced extension till 2024 was accepted in good faith, there is no justification for extending the tenure beyond this period. The interim appointment of Mr. Duyu Khoda as president in ये जून लिखा है, ये जुलाई है, हाँ उसको आप करेक्ट कर दीजिए, ये जुलाई है, सॉरी July 2024 was welcomed with the hope that election would be conducted soon. Similarly to K. Panjir District Student Union, which recently conducted its election. However, the new order extending Mr. Duyu Khoda's tenure till 2027 is both arbitrary and dictatorial and denying the students community in its fundamental right to choose their own leadership. तो अभी मैंने जिस तरह से बोला है, क्योंकि जब के पंजूर को कमीशन फॉर्मेशन करके जिस तरह से वो ट्रीट किया है, ये इक्वली ट्रीट हम लोगों को लोअर सुबनसिरी को भी करना चाहिए था, बट ऐसा किया नहीं है. तो ये पॉइंट को भी हम यहाँ ऐड करके रखा है. और 5th पॉइंट में आता है नेग्लेक्ट ऑफ एस्पायरेंट्स सीकिंग इलेक्शन. मैंने बोला था कि बहुत रिप्रेजेंटेशन पे रिप्रेजेंटेशन आप सबको तो सबमिट कर चुका है, बट आज तक कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है. तो इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट सेवरल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स who have shown keen interest in participating in the election process have been waiting patiently for years. Many of them have submitted numerous representation to APSU, urging for the early conduct of election, yet APSU has failed to respond or address this genuine request. This lack of response has caused immense frustration and disillusionment among the aspiring candidates and the students community of Lower Subansiri. तो अभी जिस तरह से मैंने बताया था, ये है 1 by 1 जो फर्स्ट फेज से लेकर मैं रीड आउट करके बताऊंगा आपसू को हम लोगों ने कौन सा लेवल तक अप्रोच किया है. क्योंकि इसमें देखिए टेन्यूर तो ओवर होता है 2021 को, मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ ये जो आउटगोइंग टीम का, बट उसके बाद बहुत डिले होने के बाद 13 जुलाई 2014 को टू दी प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन APSU नेपाल क्लब बिल्डिंग ईटानगर डेटेड 13 जुलाई 2024. नोट करो अच्छा से, 13 जुलाई को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव से. भले ही वो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव है, बट वी हैव 3 एग्जीक्यूटिव बॉडी इन APSU, जो कि मिस्टर बुरुगुमो चेयरमैन IPL एंड इमाइग्रेशन, मिस्टर नाको जोनी सेक्रेटरी विजिलेंस सेल, मिस्टर पिना तपा चेयरमैन कम्युनल हार्मनी एंड सोशल अफेयर्स. ये भले ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में नहीं है, बट वी हैव एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव बॉडी में है, अपॉइंट किया गया उसको. ये तीनों ने मिलकर APSU को 13 जुलाई में अपील किया है. वी दी मिस्टर बुरुगामो चेयरमैन ILP एंड इमाइग्रेशन, Mr. Nako Joni, Secretary Vigilance Cell, and Mr. Puna Tapa, Chairman Communal Harmony and Social Affairs, all Arunachal Pradesh Student Union APSU, bring to your attention matters concerning the Lower Subansiri District Student Union conference come election. Since the creation of Kai Panjir District, bifurcating Lower Subansiri District, as per the Arunachal Reorganization of District Amendment Act 2024, the existing Al-Sadsu, all Lower Subansiri District Student Union, stand dissolved despite the lapse of a significant period. Election for the new body have not been conducted, leaving a vacuum in student leadership and hindering representation of student interest. We appeal your good office under your leadership, delegating the authority to conduct election as a committee comprising APSU executive from Lower Subansiri District. We will be facilitate a fair, transparent, and democratic election process representative of the student interest.
We eagerly await your prompt response and action, as further delay would exacerbate the leadership vacuum and undermine the student interest in Lower Subansiri district. तो ये बाद में हम सबमिट कर देगा। ये फर्स्ट जो है 13 जुलाई 2024 को आपसू का कंप्राइजिंग एग्जीक्यूटिव जो लोअर सुबनसिरी से बिलोंग करता है उन लोगों का फर्स्ट अपील रहा है। और सेकंड में नेक्स्ट ये 13 जुलाई को है, 16 जुलाई को लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो कि हम लोगों का फॉर्मर प्रेसिडेंट जो के पंजर से था मिस्टर लिसित है सर, उन्होंने 16 जुलाई को इन सब का अपील का वजह से उन लोग अपना प्रेसिडेंटशिप को वो रिजाइनेशन देते हैं आपसू को। 16 जुलाई को वो रिजाइनेशन दे देता है। तो रीड आउट नहीं करने से कोई जगह समझ जाओ, इसको बाद में सबमिट कर देगा 16 जुलाई को। फिर क्या होता है कि आपसू ने 16 जुलाई को रिजाइनेशन देने का बाद तब एक ऑर्डर निकलता है कि दुयू पोदा जो कि अभी जिसको फुल फ्लेज प्रेसिडेंट में दिया हुआ है वो आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी था। आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी को सोल केयरटेकर के लिए 21 जुलाई 2024 को उसको अपॉइंट करता है एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट। तो जब तक एक परमानेंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट नहीं होता है तब तक के लिए उसको केयरटेक करने के लिए 21 जुलाई को वो अपॉइंट करता है। और वो उसका अपॉइंट करने का साथ साथ आफ्टर 1 मंथ तक हम लोगों ने वेट किया कि ये अपना प्रोसेस को स्टार्ट करेगा इंटरिम प्रेसिडेंट बनने का बाद। बट क्या देखने को मिल रहा है कि वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही बैठा हुआ है, क्योंकि उसको इंटरिम कमेटी बताया वो उसका कुछ एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रहा था। तब क्या हुआ है, तब हम लोगों ने आई मीन अपतन स्टूडेंट यूनियन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अपतन स्टूडेंट यूनियन गुवाहाटी, अपतन स्टूडेंट यूनियन कैपिटल कॉम्प्लेक्स, उन तीनों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक अप्रोच करने के लिए उन्होंने 9 अगस्त 2024 को एक फिर से एक रिप्रेजेंटेशन मिस्टर दुयू होदा को दिया है कि जल्द से जल्द इसको आपको जो एक्टिविटीज करने के लिए दिया है उसको कराने के लिए। उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोगों ने एस्पायरेंट्स ये कैंडिडेट जितना था हम लोगों ने, क्योंकि इंटरनली उसका इंटेंशन को हम लोग पता चलिए कि उसका इंटेंशन जो है वो इलेक्शन कराना नहीं चाह रहा है। आज तक का जो रह गया है इसी से समझ जाए उसका इंटेंशन क्या था वो दिन को भी। तो वो इंटेंशन को हम लोग जानते हुए तब हम लोगों ने एस्पायरिंग कैंडिडेट्स ने यहाँ पर है सब एस्पायरेंट्स ने के अपना एपेक्स बॉडी जो कि TSD तनी सुपुंग दुकुंग उसको एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है, जस्ट एन इंटीमेशन लेटर, इंटरफियर करने के लिए नहीं। बट जब चौथा भाई या आपका बच्चा लोग इश्यूज कुछ स्टूडेंट रिलेटेड में अगर आपका घर में हम लोग फैमिली अगर झगड़ा हो रहा है या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज निकलते हैं तो उन लोगों का राइट बनता है कि मैटर क्या है पूछने के लिए। तो हमने जस्ट इंटीमेशन लेटर जो है TSD को लिखा है। TSD को लिखने के बाद इसका कॉपी जो है DC, SP, आंसू, आया, आवाज और जितना सीनियर फॉर्मर लीडर्स है हम लोगों का सबको कॉपी दिया है जस्ट इंटीमेशन लेटर को ना, ये हम सबमिट कर देगा। एंड देन December 12 आई मीन 6 दिसंबर को फिर से हम लोगों का एस्पायरेंट्स टीम लोग ने आपसू को फिर से एक अपील डाला था कि एन अपील फॉर अर्ली कंडक्ट ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन। तो इन सब इतना अपील करने के बाद भी और फिर आता है उस दिन हम लोगों का आपसू का फेडरल स्पीकर अच्छी देवे मुज जीरो में ऑल ट्राइब फेस्टिवल के लिए जर्सी लंचन करने के लिए आया था, क्योंकि इंटरिम कमेटी उन लोग सेट करके एक्टिविटीज तो कर रहा है, ऑल ट्राइब फेस्टिवल के लिए हम भी वेट कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ है कि वो जर्सी लॉन्चिंग के लिए आया था। तब हम लोग एस्पायरेंट ने फिर असीमुज को भी फेडरल स्पीकर को भी हम लोगों ने ये एक रिप्रेजेंटेशन अपील करके सबमिट किया है। और ये मल्टीपल अप्रोचेस है और जिस तरह से हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरनली इश्यूज रहा और जो प्रोसेस बाइलो रिव्यू समय में हुआ, फेडरल फॉर्मेशन समय में हुआ, ये मैटर को हम यहाँ में क्योंकि जो जा चुका है उसको अभी दोहरा के क्या फ़ायदा है। हम लोगों का बस एक
वन पॉइंट एजेंडा था कि काइंडली अपसू को मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस देने का बावजूद भी उन्होंने आज तक कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है। तो उसका बात क्या करता है कि वो रिसेंट ऑर्डर में 27 मार्च 2025 को ऑर्डर पास करता है कि ये इंटरिम कमिटी जो है फुल प्लेज में उसको ऑथोराइजेशन दे रहा है बोल के। तो बस हम अपसू से मेरा एक इंटायर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी अपसू से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ये ऑर्डर को अगर हो सकने से, हम तो हाथ जोड़ के भी बोलेगा कि काइंडली इसको रिवोक कीजिए। और हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट भी भले ही वन ऑफ ओल्डेस्ट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऐसा होने से भी बट आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ कई फंजर एक नया बॉडी बनता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को फ्रेम किया है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर विदाउट एनी प्रॉपर इलेक्शन अगर इस तरह से अगर रॉन्ग प्रेसिडेंट अगर सेट करेगा तो कमिंग जनरेशन, कमिंग आने वाला अपसू में जो बनेगा फिर वही लोअर सुबनसिरी को तो इन लोगों को तो हम लोग ही बना देगा। उन लोग क्या है, वो कुछ कंप्लेन बाजी तो करेगा नहीं। ऐसे ही अगर ये सिस्टम चलेगा तो ये दिस इज़ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। तो काइंडली हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑर्डर को काइंडली रिवो करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के हारो जीतो हम लोग अपना फैमिली का अंदर में, अपना डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हम लोग अपना लीडर को खुद चुनना चाहता है। आप जिस तरह से ये ऑर्डर जो पास किया है उसको हम स्टूडेंट मैंडेट नहीं किया है, और उसको जिसको हम लोगों ने मैंडेट नहीं किया उसको हम अपना लीडर हम कभी नहीं मान सकेगा। अगर स्टूडेंट मैंडेट किया होता है तो डेफिनेटली विल रिस्पेक्ट देम, बट विदाउट एनी प्रॉपर इलेक्शन, विदाउट एनी फॉर्मिंग कमीशन इलेक्शन कमिटी, ये काई ने थोड़ा सा मैंने बहुत सेंटिमेंट हर्ट है। हम लोगों को अपना ओन लीडर को चूज करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए आपसू को मैं बस यही अपील बार बार करना चाहूँगा। और लास्ट पॉइंट एक डिमांड है, डिमांड फॉर इमीडिएट एक्शन कि इन व्यू ऑफ द अबव आई आर्ग टू अपसू टू इमीडिएटली withdraw the order dated to 27 March 2025 appointing Mr. Dui Hoda and Mr. Pura Apa as President and General Secretary. And second point, initiate the democratic election process for Alsatsu without any further delay. And third में होगा uphold the spirit of democracy and the constitutional values of the APSU stands for. मैं एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन भी मैं APSU से पूछना चाहूँगा। अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपका हिसाब से अपॉइंट कर भी रहा है विदाउट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जितना भी वो इंटरिम कमिटी ने डील करके रखा है उसको स्क्रूटिनाइज बिना स्क्रूटिनिटी का उसको हम लोग स्टूडेंट कैसा मान सकता है विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स? क्या वो स्टूडेंट है, ना सर्विस वाला है, ना अदर ट्राइब का है, इसका कोई भी रिपोर्ट नहीं है, उसको हम अपना लीडर कैसा मान सकते हैं? इतना ही है। आप लोगों का अगर कुछ सवाल है तो काइंडली पूछिएगा। ये एग्जीक्यूटिव पूरा कर दिया ना, इसमें दोनों को अपॉइंट किया है। पूरा एग्जीक्यूटिव को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को जो उन लोगों ने अपॉइंट किया है, पूरा एग्जीक्यूटिव को इंटरिम प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था ऑलरेडी। इंटरिम प्रेसिडेंट जो उसको अपॉइंट करने के बाद उसी को ही कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि इंटरिम कमिटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कैसा बना सकता है? अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इंटरिम कमिटी ने बनाया भी है तो उसको आपसू कैसे ऑथोराइज कर सकता है? ये कहाँ लिखा है? और ये आपसू का बायला में ऐसे कुछ है क्या जो कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकमेंड कर दिया तो उसको अपॉइंट करने के लिए, ऐसे आपसू का बायला में कुछ ऐसे नियम है क्या? नहीं है। उसका पास कोई राइट नहीं है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी को अपॉइंट कर सके। हाँ, उसका पास एक राइट है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्ट्रिक्ट में वो ब्रेक डाउन होता है तब आपसू का इंटरफेरेंस जो ये कहाँ गया, आर्टिकल 13 क्यू में, क्लोज क्यू में उसका एक राइट बनता है कि वो जो उसको एक इंटरिम फॉर्मेशन करके जब तक वो भी टेक केयर करने के लिए यूनियन को सिंपल जो छोटा मोटा एक्टिविटीज थे उसको रन करने के लिए एक इंटरिम
कमिटी सेट कर सकता है वो, बस वही कर सकता है। बट इंटरिम कमिटी को फुल फ्लेज देना वो कहीं नहीं है। थैंक यू।